हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम टू रैकॉन ऑनलाइन क्लासेस। दोस्तों, हमारी जो नई सीरीज है टफ एंड बेसिक क्वेश्चन, इसका ये पार्ट 3 है, जहां पे आज मैं डिस्कस करूंगा इंजीनियरिंग सर्विसेज 2007 का क्वेश्चन। ये क्वेश्चन बहुत ही शानदार क्वेश्चन है दोस्तों। इसमें आपके शियर फोर्स के रिलेटेड बहुत से कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे। और मैं ये एक बात बताना चाहूँगा कि जब ये क्वेश्चन मैंने देखा तब मेरा रेस्पेक्ट इंजीनियरिंग सर्विसेज के जो एग्जामिनर हैं उनके लिए और ज़्यादा बढ़ गया कि किस तरीके से वो अच्छे क्वेश्चन फ्रेम करते हैं। तो इंजीनियरिंग सर्विसेज एग्ज़ाम इसीलिए डिफरेंट हो जाता है क्योंकि वहाँ पे आपको इस तरह के क्वेश्चन देखने को मिलते हैं जो और ऑर्डिनरी एग्जाम्स में आपको नहीं मिलते। ये वही क्वेश्चन है दोस्तों जिसको आप करके टॉपर बन सकते हैं और चीज़ों को और अच्छे से समझ सकते हैं। तो आइए देखते हैं इस क्वेश्चन की क्या खासियत है और किस तरीके से ये पहले टफ क्वेश्चन बन जाता है और फिर किस तरीके से बेसिक फॉलो करके आप इस क्वेश्चन को अच्छे से कर सकते हैं। तो चलिए ये पूरी चीज़ देखेंगे। शियर फोर्स के अलावा मैं आपको इसके बेंडिंग मोमेंट के बारे में भी आइडिया दूंगा। तो चलिए देखिए क्वेश्चन क्या है। फॉर ए सिंपली सपोर्टेड बीम इन द फिगर बिलो, सी इज द सेंटर ऑफ द स्पान। तो ये एक बीम दे रखी है L/2 की, ए बी सी 3 पॉइंट्स हैं, सी पे सेंटर है यानी कि मिड पॉइंट है। तो कोई खास बात है नहीं यहाँ तक, आगे जो है वो ही इंपॉर्टेंट है। सी इज ऑल्सो द पॉइंट थ्रू विच इज द रिजल्टेंट ऑफ द कॉलम लोड W पासिस। तो एक कॉलम है दोस्तों जो कि सेंटर जिसका है वो सी से पास हो रहा है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है और यहीं पे स्टूडेंट कंफ्यूज होकर गलती कर देता है। ये जो यहाँ तक लिखा है ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है और स्टूडेंट के गलती करने का कारण यही स्टेटमेंट बनता है कि C इज ऑल्सो द पॉइंट थ्रू विच इज द रिजल्टेंट ऑफ द कॉलम लोड W passes. The column rests on the beam over a small length delta L symmetrically on each side of C. What is the shearing force at C? तो अब आपको क्या बोला गया है कि कॉलम जो है उसकी एक लेंथ है। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि कॉलम की लेंथ है डेल्टा एल, वो छोटी है लेकिन है, और कॉलम सिमेट्रिकली प्लेस्ड है ऑन ईदर साइड ऑफ द सी। अब स्टूडेंट क्योंकि इंजीनियरिंग सर्विसेज में टाइम कम होता है तो क्या करता है वो मैं आपको पहले बताऊंगा और फिर बताऊंगा कि उसमें गलती क्या होती है। ना व्हाट स्टूडेंट ट्राई टू डू, स्टूडेंट इस डायग्राम को इस तरह से इंटरप्रिटेट करता है, दिस वे। ओके, ये W हो गया, ये पॉइंट C, एंड देन दिस इज L/2, दिस इज L/2। एंड व्हाट इज द शियरिंग फोर्स डायग्राम फ्रेंड्स, हम सभी जानते हैं, बहुत ही बेसिक पार्ट है, वो इस तरह से शियरिंग फोर्स डायग्राम बनाता है। और जैसा पढ़ाया भी जाता है कि व्हाट इज द एक्चुअल शियर फोर्स, तो एक्चुअल शियर फोर्स जो है वो यहाँ पे W है और W वो आंसर टिक कर देता है। ओके, लेकिन यहाँ पे गलती हो गई दोस्तों और आपको नेगेटिव मार्किंग भी हो जाएगी और आपका ये क्वेश्चन खराब हो जाएगा। रीजन क्या है? रीजन है ये डेल्टा एल की जो बात की है वहीं पे पूरा क्वेश्चन का दारोमदार अटका हुआ था। ये पॉइंट लोड नहीं है, ये एग्जामिनर बताना चाहता है, लेकिन यहाँ जो उसने लिखा कि सी इज ऑल्सो द पॉइंट थ्रू विच इज द रिजल्टेंट ऑफ द कॉलम लोड पासेज, यहाँ पे उसने स्टूडेंट को कंफ्यूज कर दिया। तो स्टूडेंट को लगा कि एग्जामिनर जो है वो यही बता रहा है कि सी से जब लोड पास कर रहा है तो मैं सी पे पॉइंट लोड लगा देता हूँ। एग्जामिनर ने कहीं पे भी ये नहीं कहा है कि कॉलम जो है वो पॉइंट लोड है। तो आपको करना क्या था दोस्तों, आपको इस डायग्राम को जिस तरीके से बनाना था वो ही ट्रिक थी, और वो ट्रिक यहाँ पे दे रखी है, लेकिन उसका एक्चुअल पार्ट ये होना चाहिए था, दिस वे। ये कॉलम कुछ इस तरीके से है, ऑफ टोटल लोड W। तो लोड अभी भी W है लेकिन वो छोटी सी लेंथ में डिस्ट्रीब्यूटेड है, डेल्टा एल। अब ये डेल्टा एल कितना छोटा है ये तो एग्जामिनर ने बताया नहीं है, तो मैं आपको जो ट्रिक बताऊंगा उसमें मैं आपको ये कहूंगा कि आप बीम को मान लीजिए 4 इधर और 1 का ये सबसे अच्छा तरीका होता है इस तरह के क्वेश्चंस को हैंडल करने का। और W जो लोड दिया है इसको हम मान लेते हैं 10। ओके, एग्जाम में इस तरह की ट्रिक्स आप लोग जरूर अपनाया कीजिए, ये बहुत ही फायदेमंद होती है कि जब भी आपको वैल्यूज ना दे रखी हो और आपके पास ऑप्शन हो कि आप कुछ भी वैल्यू ले सकते हैं, तो उस समय आप क्या करिए, कुछ भी वैल्यू अपनी तरफ से मान लीजिए, क्योंकि एग्जामिनर आपको रोक ही नहीं रहा है कोई भी वैल्यू मानने के लिए, वो एक जनरलाइज केस बना रहा है।
तो यहाँ पे मैंने क्या किया, 4, 4 और 1 का मान लिया, यानी कि टोटल स्पान देखें तो कितनी हो गई है, 9 मीटर की हो गई है। इज इट ओके? अब अगर आप देखें तो इसका शियर फोर्स डायग्राम बनाते वक्त जो हमारा टोटल लोड है 10 किलो न्यूटन है, और अगर आप डिस्ट्रीब्यूटेड लोड देखें तो वो भी कितना हो जाएगा, 10 किलो न्यूटन मीटर। इज इट ओके? तो आपको ये रिएक्शन मिलेगी 5, ये रिएक्शन मिलेगी 5। और अब अगर आप इसका शियर फोर्स डायग्राम बनाने जाएंगे तो ये 5 का ऊपर गया, ये यहाँ आया, एंड देन इट विल फॉल लाइक दिस, एंड दिस इज द वे। इज इट ओके? तो ये आपने देखा कि यहाँ पे क्या चेंज हुआ, यहाँ पे ये चेंज हो गया दोस्तों कि ये जो आप एक ड्रॉप करते हैं पॉइंट लोड का, वो नहीं होगा, एक्चुअल में ये एक लीनियरली डिक्रीजिंग लाइन बनेगी और शियर फोर्स की वैल्यू कितनी आएगी, 0। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट जो यहाँ पे मिस हो जाता है स्टूडेंट से, और वो ये वाला सॉल्यूशन प्रोवाइड कर देता है। तो इसका एक्चुअल आंसर क्या है दोस्तों, W नहीं है, द आंसर इज D, 0। अब इसी तरह आप इसका शियर फोर्स डायग्राम के बाद बेंडिंग मोमेंट डायग्राम भी बना सकते हैं, बहुत ही सिंपल है। इस तरीके से लीनियरली वेरी होगी। अब यहाँ पे ये पैराबोला ऊपर जाएगा, मैक्सिमम हो जाएगा, एंड देन ये इस तरीके से। इज इट ओके? तो ये एक बहुत ही यूनिक क्वेश्चन था अपने आप में, और अगर आप इसको ध्यान से नहीं पढ़े हैं और सिंपल पॉइंट लोड की थ्योरी लगाएंगे तो एग्जाम में ये डेफिनेटली गलत हो जाएगा, एंड यू विल लूज ए क्रूशियल 1 क्वेश्चन मार्क। तो एक क्वेश्चन आपका एग्जाम से खत्म हो जाएगा क्योंकि आपने ध्यान से चीज़ों को नहीं देखा है। तो ये बहुत ज़रूरी है दोस्तों कि आप क्वेश्चन को ध्यान से देखें, और इस तरह के क्वेश्चंस में मैं आपको यही कहूँगा कि आप कोई न्यूमेरिकल वैल्यू दे के क्वेश्चन को सॉल्व कर लें। दैट इज़ ए मच ईजियर थिंग टू डू रादर देन कि आप उसकी जो वेरिएबल वैल्यूज़ हैं उनके साथ क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करें, क्योंकि आपको कुछ दिया हुआ ही नहीं है तो आप कुछ भी मान सकते हैं। ओके, सो दैट इज़ द ब्यूटी जो आप एग्जाम में स्पेशली ऑब्जेक्टिव में इस तरह की चीज़ें करके क्वेश्चन को सॉल्व किया जा सकता है। तो दोस्तों, कैसा लगा ये वीडियो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, और अगेन आई विल से keep enjoying your civil engineering and have lots and lots of fun in your life.